नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, हमेशा की तरह हमारे सहयोगी उत्तम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है उत्तम आपका। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत देखिए धन्यवाद। देखिए उत्तम, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले लगातार कुछ खेल होते दिखाई पड़ रही है। खेल इन द सेंस, अगर बिहारी भाषा में कहे अपने, तो खेला हो रहा है। कभी किसी के जुड़ने की बात आती है तो कभी किसी के छोड़ने की बात आती है। ठीक। और आप बिल्कुल, देखिए तो कभी सभाओं की दौर चल रही है तो कभी नेताओं का दौर चल रहा है, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार। लेकिन बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर जो बिहार से आ रही है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आर के सिंह, उनको लेकर लगातार एक जो खबर है वो कल से चर्चा में है। और बिल्कुल। उस खबर को आप फॉलो अप भी कर रहे थे, उस पर आपने इंटरव्यू भी किया है। तो हुँ। सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे उत्तम, कि जो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आर के सिंह, इनको लेकर जो ये खबरें चल रही हैं, क्या है स्पष्टीकरण, किस तरीके से चल रहा है ये खबर? देखिए दीपक, बिल्कुल कल जिस तरीके से सामने आया था कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार में राजपूत समाज के बड़े चेहरे हैं आर.के. सिंह, वो जो हैं बीजेपी छोड़ रहे हैं, बीजेपी से इस्तीफा देंगे और अपनी पार्टी बनाकर जो है बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वहाँ जितनी भी सीटें हैं, उन सीटों पर अपने कैंडिडेट को वो उतारेंगे। इस तरीके की जो बातें हैं, वो कल से ही अब मीडिया में चल रही है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, इसके बाद हमने एक बड़े जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं राजपूत समाज से, वो भी आते हैं, उनका इंटरव्यू किया था। वो सब जानकारी भी दिए थे किस तरीके की बातें चल रही हैं। तो जो ये चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है उत्तम, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा था प्रशांत किशोर, अशोक चौधरी का, लेकिन देखिए अब आर के सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं। अब इनके द्वारा जो कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी कह सकते हैं, पार्टी में रहने के बाद भी ये पार्टी के लोगों के जिस तरीके से खिलाफ बोल रहे थे, अब जब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि आर के सिंह जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर अपना एक नई पार्टी बनाने की रणनीति में लगे हुए हैं, लेकिन बाद में फिर ये खबर भी आती है कि लगता है कि आर के सिंह मान चुके हैं। अब ये बताइए उत्तम, क्या आर के सिंह मान गए हैं, नहीं बना रहे पार्टी? देखिए, माने हैं या नहीं माने ये तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा है कि बीजेपी के बड़े नेता है और बिहार में राजपूत समाज के बड़े चेहरे हैं आर.के. सिंह, और जिस तरीके से बीजेपी में होते हुए भी वो अपने ही पार्टी के लोगों पर तरह तरह के बयान जो दे रहे थे, इस तरह से लग रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी से वो नाराज है और कई तरह का जो बयान है वो लगातार वो सामने दे रहे थे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर हमला किया था। हालांकि वो दोनों तो अलग अलग पार्टी से आते हैं, लेकिन आर.के. सिंह जो बीजेपी के बड़े नेता है, वो और अपने ही पार्टी के नेता पर और जेडीयू के पार्टी के नेता पर ही वो कई तरह के बयान जो है देते रहे हैं, जिसके कारण वो सुर्खियों में रहते थे, जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा। तो देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बार बार ये चर्चाएं होती हैं कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन एक बात और उत्तम, देखिए दिलीप जायसवाल जो हैं उनसे मिलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। तो ये बात हमको बताइए उत्तम, दर्शकों को भी बताइए कि जब दिलीप जायसवाल की इनसे मुलाकात होती है, फिर एक पत्रकार हैं, नाम नहीं लेंगे हम लोग, और जिनके द्वारा ये खबर चलाई जाती है कि आर के सिंह मान चुके हैं, तो दिलीप बिल्कुल, जायसवाल से बिल्कुल फिर उनकी इस मुलाकात होती है, घटना फिर के क्या होता है? बिल्कुल, इस घटना के बाद लगातार आप देख रहे होंगे जिस तरीके की कल से घटनाएँ, मतलब जिस तरीके से कल बातें चल रही थी कि आर.के. सिंह नाराज़ हैं, वो पार्टी से इस्तीफ़ा दे सकते हैं और नई पार्टी बना सकते हैं। उसी बीच अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं। वो बातें हम आपको पढ़कर बताएँगे, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उसका हम आपको सारांश पहले बताएँगे कि त कथाकथित पत्रकार हैं, जिनके द्वारा एक झूठी और भ्रामक खबर फैलाई जा रही थी कि आर.के. सिंह जो है मान गए हैं, वो बीजेपी में ही रहेंगे। इस तरीके की बात जो है फैलाई जा रही थी, लेकिन अब आर.के. सिंह ने चुप्पी तोड़ी है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आकर एक उन्होंने पोस्ट लिखा है। सबसे पहले मैं आपको वो पोस्ट पढ़कर सुनाऊँगा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने अवगत कराया है कि एक कथाकथित पत्रकार द्वारा यह झूठी और भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि मैंने किसी प्रकार की सहमति दे दी है। यह पूरी तरह स्पष्ट है। स्पष्ट कर दूं कि बिहार भाजपा अध्यक्ष यानी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समय लेकर मेरे फ्लैट पर उनसे मिलने गए थे। उन्होंने केवल अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में सफाई प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है, जैसा कि उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है। इससे आगे वो लिखते हैं कि मैंने कभी उनसे या किसी अन्य व्यक्ति से यह वादा नहीं किया कि नेताओं पर लगे आरोपों के संबंध में मैं सफाई नहीं मांगूंगा या इस्तीफा नहीं मांगूंगा। न ही मैंने यह वादा किया है कि 4
अक्टूबर तक पीके के द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई चर्चा नहीं होगी। वास्तविकता यह है कि उपरोक्त विषयों पर दिलीप जायसवाल जी से मुझसे कोई बातचीत ही नहीं है। साथ ही उन्होंने इनके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार की बात कराए जाने की बात भी पूरी निराधार और असत्य है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सब होने के बाद जो है वो सोशल मीडिया पर आते हैं और इस तरह का पोस्ट लिखते हैं। आपको पता होगा कि आरके सिंह जो बीजेपी के नेता हैं और अपने ही पार्टी और जेडीयू जो गठबंधन एनडीए गठबंधन में है, उनके पार्टी के नेताओं पर वो लगातार अलग अलग प्रकार का जो बयान है वो देते रहे हैं। इसके बाद जो है यह घटना अब सामने आया है। तो कहीं ना कहीं उत्तम ये दिखाई पड़ता है कि आरके सिंह ने साफ कर दिया है कि उनकी दिलीप जायसवाल से इन विषयों पर कोई बातचीत नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि इस्तीफा देंगे या पार्टी बनाएंगे, इस पे उनकी कोई चर्चा नहीं है। साफ तौर बिल्कुल पे आरके सिंह ने कह दिया है। लेकिन देखिए, बिल्कुल अब बिल्कुल बिहार के पत्रकारों के द्वारा जब ये चलाया गया तो कहीं ना कहीं ये तो लाजमी है कि जब उनके द्वारा ये नहीं कहा गया तो वो तो कहेंगे ही ना, बयान देंगे ही ना, साफ 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 करेंगे ही ना अपने बातों को लेकर। और देखिए, जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट करके ये कह दिया, ये अब साफ हो चुका है कि अब आरके सिंह जो है वो नहीं माने हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब ये कहने में कहीं से भी अब कोई दो मत नहीं होगा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो जो है समय लेकर उनसे मिलने गए थे और किस चीजों चीजें पर चर्चा हुई है, ये सब बातों को उन्होंने खुलकर अभी सोशल मीडिया पर नहीं लिखा है। लेकिन ये कहीं से भी कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वो माने हैं या नहीं माने हैं, क्योंकि आप उनका अगर पोस्ट देखिएगा तो इसमें आप ये बहुत गंभीरता से उन्होंने लिखा है कि वो पार्टी में रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि कहीं भी उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया है। हाँ, हालांकि उन्होंने लिखा जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समय लेकर उनके फ्लैट पर उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो देखिए, बने रहिए दर्शकों आप हमारे साथ। हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो आरके सिंह है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार चर्चाओं में रहते हैं और किस तरीके से अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ कह लीजिए या टिप्पणी कह लीजिए, लगातार वो देते रहे हैं और दे रहे हैं अभी। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप भारत लाइव देख रहे थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तम थे। धन्यवाद उत्तम। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।